श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने जो तुम्हें कर्मयोग का सिद्धांत अभी कहा, इसे सबसे पहले मैंने सूर्य को कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से यह बात कही थी। पर हे अर्जुन, यह ज्ञान समय के साथ नष्ट हो गया और बहुत समय बीत जाने पर अब यह ज्ञान इस मनुष्य लोक से लुप्त प्राय हो गया है। पर अर्जुन, तुम में दो गुण हैं, एक यह कि तुम मेरे मित्र हो और दूसरा तुम मेरे भक्त हो। तुम मुझ पर बहुत भरोसा करते हो, तभी तो तुमने मुझ निहत्थे को अपनी ओर रखा और सारी नारायणी सेना दुर्योधन को ले लेने दी। इसलिए हे अर्जुन, जैसा मैं जानता हूँ कि तुम पात्र हो कि तुम इस ज्ञान को जान सको, और वास्तव में इस ज्ञान को दूसरे आसानी से नहीं समझ सकते, पर तुम्हारी पात्रता तुम्हें इस योग्य बनाती है कि तुम इसके रहस्य को समझ सको। यह सुनकर अर्जुन फिर से विस्मित हो गया और उसने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे केशव, आपका जन्म तो अभी कुछ समय पूर्व हुआ है। सूर्य का जन्म तो बहुत बहुत पहले सृष्टि के आरंभ में ही हो गया था। तो यह बात मेरी समझ से परे है कि आपने सृष्टि के आरंभ में सूर्य को यह ज्ञान, जिसे आप कर्मयोग कहते हैं, किस प्रकार दिया था। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, देखो, तुम्हारे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, पर मैं अपने पुराने जन्मों के बारे में जानता हूँ, लेकिन तुम अपने पुराने जन्मों के बारे में नहीं जानते। तुम में मुझ में यही तो भेद है अर्जुन। मैं ईश्वर हूँ, सर्वज्ञ हूँ, तुम जीव हो और अज्ञ हो, पर तुम मेरा ही अंश हो, और यदि तुम मेरा अनुसरण करो तो तुम में भी ईश्वरत्व का उदय हो सकता है। मेरी सामर्थ्य असीमित है, पर यदि तुम अपने सामर्थ्य से निष्काम कर्म का पथ चुनते हो, तब यह आसक्ति का त्याग तुम्हारे अंदर दैवी गुणों की वृद्धि करने वाला रहेगा। देखो ना अर्जुन, वैसे तो मैं अजन्मा हूँ, पर फिर भी जन्म लेता हूँ, अविनाशी हूँ, पर फिर भी इस शरीर को अंतर्धान कर देता हूँ। पर मेरा जन्म और अंतर्धान सूर्य के प्रकट और अप्रकट होने जैसा ही है। जैसे सामान्य जन सूर्योदय को सूर्य का प्रकट होना मानते हैं और सूर्यास्त को सूर्य का अप्रकट होना, पर जिस प्रकार सूर्य सदैव उपस्थित है, पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों के लिए प्रकट और अप्रकट होता दिखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी सदैव होते हुए भी प्रकट और अप्रकट दिखता रहता हूँ। और मेरे प्रकट होने और अप्रकट होने का कार्य मेरे लिए मेरी योग माया संपादित करती है, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ, मैं ही आदि हूँ, जिससे यह समस्त जगत उद्भूत हुआ है, पर मैं अनादि भी हूँ। अर्थात मेरे आदि या मेरे प्रारंभ का स्रोत कुछ भी नहीं है। मैं सदैव से हूँ, पर जरूरत पड़ने पर मैं कुछ समय के लिए जगत में लोगों को दिखता हूँ और फिर अदृश्य हो जाता हूँ, पर जो मुझ में ही अपना अटल नेह स्थिर कर देते हैं, मैं उनके लिए सदैव प्रकट ही रहता हूँ। हे अर्जुन, ध्यान से सुनो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अतः हे अर्जुन, जब जब धर्म का इतना ह्रास हो जाता है कि आसुरी वृत्तियां जोरों पर हो जाएं, अधम और अभिमानियों की इस धरा पर भीड़ बढ़ने लगती है, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। अपने को प्रकट करने का मेरा लक्ष्य यही होता है कि जो मेरे भक्त हैं उनका परित्राण हो सके, उनकी रक्षा हो सके, और जो पाप के शिखर में विद्यमान हैं उनका विनाश हो सके। और ऐसा मैं हर युग में करता हूँ। वास्तव में जब भगवान अपने को प्रकट करते हैं तो अपनी लीला का आनंद अपने भक्तों को तो देते ही हैं, साथ ही गीता जैसा अद्भुत ज्ञान भी जगत में छोड़कर जाते हैं, ताकि मनुष्य इसको समझकर और अपने जीवन में इसे उतारने का प्रयास करके अपने स्वरूप को पहचान सके। वह जान सके कि वह तो स्वयं ही आनंद से युक्त है, फिर वह दुख में क्यों है। वह जान सके कि वह तो अनंत सामर्थ्य से युक्त है,
पर फिर भी इतना कमजोर क्यों दिखता है। वह जान सके कि सारा ऐश्वर्य तो अंतस में ही विद्यमान है। उसकी खोज में अनावश्यक सारा जीवन यूं ही क्यों नष्ट कर रहा है। वह जान सके कि कैसे जड़ शरीर को ही स्वयं मानकर वह इससे बंध गया है। शरीर में मेरेपन का भाव आते ही इससे संबंधित जो कुछ है वह मेरा हो जाता है, और वही सब जिस पर उसका मेरे का भाव होता है उसके सुख और दुख का हेतु बनने लगते हैं। वह यह भी जानने लगता है कि सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय यह सब मन का भ्रम है। उसके मूल रूप से इनका कोई संबंध नहीं है, और इस ज्ञान के साथ बुद्धि की समता का उदय होने लगता है। वह अपने शत्रु काम और क्रोध को पहचानने लगता है, और न ही सिर्फ उन्हें पहचानता है बल्कि उनके निवास स्थान को भी भली भांति जानने लगता है। और अपनी बुद्धि से वह मन और इंद्रियों को जैसे जैसे उनके विषयों से दूर करने लगता है, वैसे वैसे उसकी बुद्धि उसे निष्काम कर्म के लिए प्रेरित करती है और ऐसे कर्मों को करने में उसकी सहायक होने लगती है। इस प्रकार जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता समझने लगता है और उनका उपयोग अपने जीवन को समझने के लिए करता है, और मेरे जन्म और कर्म के उद्देश्य को तत्व से जान जाता है कि वास्तव में यह सब संपूर्ण सृष्टि में बद्ध जीव के कल्याण के लिए ही हो रहा है, तब वह अपने बंधन को भी जानने लगता है। प्रायः लोग जान ही नहीं पाते कि वो बंधे हैं, क्योंकि कोई बाह्य बंधन तो दिखता नहीं, पर वास्तव में चेतन जीव जो ईश्वर का ही अंश है इस जड़ शरीर से बंध गया है, और अपनी स्वतंत्र सत्ता की अनुभूति ही उसके सुख और दुख का हेतु बन गई है। अनुकूलता सुख प्रदान करने वाली होती है, वहीं प्रतिकूलता दुख को प्रदान करने वाली होती है। जब व्यक्ति ईश्वर के जन्म और कर्म को समझने लगता है तब वह स्वयं को व्यष्टि न मानकर समष्टि का एक अंश मान लेता है, और उसके सारे कार्य इस समष्टि के हित के लिए होने लगते हैं। और जब वह इस प्रकार समष्टि से जुड़ जाता है तो सारे कर्म करते हुए भी उनका बंधन उसे नहीं लगता। फिर चाहे जीवन में अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, वह उसके अंतरतम में कोई असर नहीं डाल पाती, और इसी अवस्था को मुक्त की अवस्था कहा जाता है। और इसका यह पंच भौतिक शरीर भी आध्यात्मिक होने लगता है, और इस प्रकार इस भौतिक जगत में रहते हुए भी जब उसका इससे कोई संबंध नहीं रह जाता, सारा जगत ही आध्यात्मिक दिखने लगता है, सारा जगत ही कृष्ण में दिखने लगता है, और वह इस मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर चुका है। जबकि अभी उसके पास शरीर है, शरीर धारण करते हुए भी जब उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है तब उसके पुनर्जन्म की कोई बात ही नहीं रह जाती, अर्थात पुनर्जन्म नहीं होता। यह सब हर व्यक्ति के लिए संभव है यदि वह गीता जी के इस दिव्य ज्ञान को अपनी दृष्टि बनाए और इसे महसूस कर जीने का अभ्यास आरंभ करे। क्योंकि जब सत्य का बोध होता है तो न कहीं राग रहता है, न भय, न क्रोध, और पूर्ण रूप से ईश्वर पर आश्रय लेने वाला और समता और निष्कामता को ही जीवन में आधार बनाने वाला जीव पूर्ण पवित्र हो जाता है, और वास्तव में वह ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेता है। और इसी को तत्व से जानना ही ज्ञान योग है, और इसको जानना ही इस मनुष्य देह की उपयोगिता है। यह जीवन बहुत अनमोल है और यह जीवन नष्ट ना हो पावे, इसे जाने हम। इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत प्यारा पद कहा है, आइए उसका श्रवण करते हैं। अब लो नसानी अब ना नसे हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसे हो, पायउ नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसे हो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसे हो, पर बस जानी हस्यो इन इंद्रन, निज बस वह न हसे हो, मन मधुकर पनके तुलसी, रघुपति पद कमल बसे हो, अब लो नसानी अब ना नसे हो। आज हमने अध्याय 4 के पहले 10 श्लोकों पर चर्चा की, जहां भगवान के
दिव्य जन्म का रहस्य प्रकाशित होता है। इसके आगे के श्लोकों पर कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही। जय गौ माता, जय गोपाल।